मैं वीना और आप सबका स्वागत है ब्लब वर्ल्ड के टीनेज ट्यून्स ओपन माइक में। तो अभी हम सब लोग तैयार हैं जो आप सब टीन पोएट्स की एकदम बहुत खूबसूरत कविताएं सुनने के लिए। दिस इज द 4th सेशन ऑफ टीनेज ट्यून्स। ओके, सो वेलकम टू ब्लब वर्ल्ड टीनेज ट्यून्स ओपन माइक। एंड ये आपका बिल्कुल अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं लेके हमारे टीन पोएट्स तैयार हैं अभी, और हम उनको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद a few poetic lines. Life is greenery, but I have no in my scenery. Life is dryness, but I have no in my sickness. Then what I have? Nothing but everything. So friends, you have everything. कवि नथिंग से एवरीथिंग क्रिएट कर सकता है अपनी कविताओं के माध्यम से। तो आप अपनी कविताओं से इतना कुछ निकालिए कि अपने लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत एक्साइटिंग चीजें निकाल के सबको अपनी कविताओं और शब्दों के माध्यम से दीजिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट अनुष्का श्रीवास्तव. The title of my poem is When You Have a Wonderful Life to Live. So here I begin. Yeah. Walking on the path of love, trust, and ambition, life also brings mistrust and suspicion, scant happiness and plenty of sorrow. Can there be a better tomorrow? The word of praise have long faded. The cloud of gloom have invaded. Just a few drops of hope are still shimmering, like a faint ray of light glimmering, an ultimate success after too many of failures. It is never the hard work that anyway allures. All depend upon the wand of majesty, which is just a few seconds make me a tragedy. It is a struggle of life which makes you rise. The flawless pride which shines through your eyes is nothing but a glimpse of your effort and how much you have tried without being hurt. Of course, the path is a tough one, but you have to start. A lot is to be done. Who care if petty things deceive when you have a wonderful life to live? Thank you. Thank you, Anushka, for this beautiful poem. So, after Anushka, we would like to hear it from Siddharth Suman. सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है हम फौजी है इस देश के। हम फौजी है इस देश के, मिट्टी का कर्ज अदा करेंगे। दुश्मनों को राख करके हम अपना फर्ज अदा करेंगे। हमें ललकार कर गलत कर दिया तूने, हमें ललकार कर गलत कर दिया तूने। तेरे रक्त से बदले की प्यास बुझाएंगे। हम फौजी है इस देश के, रावलपिंडी में भी तिरंगा लहराएंगे। मसूद को बचाकर क्या उखाड़ लोगे तुम? मसूद को छिपाकर आखिर क्या हासिल कर लोगे तुम? आधी रात को घुसकर उसे बेस कैंप से उड़ा ले जाएंगे। हम फौजी है इस देश के, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक दोहराएंगे। घाटी में छिपकर नौजवानों को भड़काते हो, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करवाते हो। अरे कायरो, मौका मिला तो तुम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाएंगे। हम फौजी है इस देश के, घुंघरू पहनाकर भरी बाजार में नचाएंगे। ओसामा के घर बम गोले अमेरिका ने दागे, मसूद को उड़ाने के लिए भारत है अब सबसे आगे। सुन ले रे तू मसूद, तेरा भी वही हाल होगा। तुझे मारकर मस्त मौला भारत का चाल होगा। संभल कर रहना जैशवासियों, दावत पर कभी भी पहुंच जाएंगे। हम फौजी है इस देश के, वहां भी विजयी पताका लहराएंगे। एक एक जान का हिसाब लेने आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ आपकी देशभक्ति की कविता के लिए। तो देशभक्ति की कविताओं के लिए तो आप वो फेमस लाइंस शायद आपको ध्यान अभी आ रही होंगी
जो एक पुष्प की अभिलाषा, जो फूल बोलता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ जाते वीर अनेक, अपने शीश गंवाने के लिए जिस पथ जाते वीर अनेक। तो इस तरह की कविता और रस की आपने सुनाई, धन्यवाद। अब इसके बाद मैं आवाज देती हूँ दिशा गायकवाड़। यस, I am presenting before you my poem, Gandhi's Vision Through My Eyes. Amidst extreme hate, become a messenger of peace and make love your defining trait. Make non-violence your supreme weapon and see how doors to victory will open. Satyagraha is another way to keep all the problems away. Abide by all the laws, thus helping the country remove all the flaws. Make honesty your adornment and don't forget to cooperate with the government. Always serve Mother Nature, help each and every creature. Make every possible contribution to reduce dirt and pollution. Always be industrious because perseverance is the key to success. Try to be simple and generous like most great people. Try not to be chauvinistic because no caste or race is inferior. The so-called untouchables are Harijans, the children of God and His beloved ones. These are Bapu's great principles. Let's follow these and become His disciples. His ideology will make this world heaven, a place with eternal beauty and tranquility. Thank you. Thank you, Disha. आपकी इतनी प्यारी कविता के लिए कि आदर्शवाद के ऊपर पूरा देश और पूरा संसार चले तो हम लोग कितनी नई दुनिया में जा सकते हैं और कितनी खुशियां सबके लिए हो सकती हैं। थैंक यू दिशा। आफ्टर दिस गार्गी अग्रहरी। Yes, please. The title of my poem is God Made a Special Friend. Okay. You taught me to take pencil. You taught me to express feelings from my heart. You taught me to try new things after failure. You taught me to try big things after cellular. You taught me to keep smile on my face. You taught me to carry happiness with me. In any case, you are the heart of every classroom, the soul of every school, the mind behind my message that learning is cool. Each day you teach children in the day of free choice. Because of you children, they will have their own voice. So thank you, dear teacher, for passing the knowledge throughout these years. Thank you. Thank you, Gargi. After Gargi's poetic lines, we invite Suparna Singh. या मेरी कविता का शीर्षक है याद करेगा हिंदुस्तान। याद करेगा हिंदुस्तान, कोरोना का ये अभिमान, रखना है सबका ध्यान। याद करेगा हिंदुस्तान, घर में रहना हमारी शान, यही हमारा है बलिदान। याद करेगा हिंदुस्तान, बच्चों बुजुर्ग का रखना मान, पूरा रखना हमें इनका ध्यान। याद करेगा हिंदुस्तान, कितनों ने झोंका जान, करना हमें उनका सम्मान। याद करेगा हिंदुस्तान, घर में रहो पूरा सम्मान, लक्ष्मण रेखा का रखेगा मान। याद करेगा हिंदुस्तान, बचानी है सबकी जान, कोरोना का तोड़ना है अभिमान। याद करेगा हिंदुस्तान। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सुपर्णा कि आपने एकदम करंट थीम पे अपनी कविता यहाँ पे सुनाई। तो अभी आप लोग इतनी अमेजिंग छोटी छोटी अपनी कविताएं लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और पूरा टीनेज स्टूडेंट्स में शेयर कर रहे हैं। अभी सब लोग आप लोग सुन रहे होंगे कोरोना वॉरियर्स कि कोरोना वॉरियर्स किनको आजकल कहा जा रहा है कि जो हमारी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं और जो पुलिस है जो कि हमारी सेफ्टी का ध्यान रख रही है और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, तो ये सब कोरोना वॉरियर्स हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि सभी लोगों का इस लॉकडाउन के समय में और इस कोविड-19 के टाइम पे सबकी जो एक मेंटल हेल्थ का और एक खुशी का ध्यान रखने के लिए मुझे लगता है आप छोटे छोटे कवि लोग अपनी छोटी छोटी कविताओं से एक आप भी कोरोना वॉरियर का काम कर रहे हैं कि पूरी नेगेटिविटी और स्ट्रेस को कम करने में आप लोग हेल्प कर सकते हैं अपनी और दूसरों की। तो आपकी छोटी छोटी कविताएं भी आपको एक कोरोना वॉरियर के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, आई थिंक सो। तो अभी आपने कोरोना के ऊपर कविता उसके लिए हम आपके आभारी है मैम। हाँ, थैंक यू सो मच कि आप लोग अपनी अपनी कविताएं लेके आ रहे हैं और यहाँ पर शेयर कर रहे हैं
ये आप सबका ही अपना मंच है। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नेम इज सार्थक पांडे। मैम, मेरी कविता का शीर्षक है सच्ची आजादी। सड़कों पर लड़की चलने में डरती है, युवा शक्ति का नारा सुनने अक्सर आता है। युवा शक्ति का नारा सुनने में अक्सर आता है, सही दिशा भी किसी युवा को नहीं दिखा पाते। खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे गहने। खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे गहने, क्यों किसान फिर कहीं लगे हैं जान स्वयं की लेने। थाल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं लगती है, किसी की बेटी भूख के मारे रात रात जगती है। क्या 67 सालों में ये आजाद वतन अपना है? क्या यही भगत सिंह और महात्मा गांधी का सपना है? क्या इसीलिए आजाद गोली खुद को मारी? क्या इसीलिए आजाद गोली खुद को मारी? क्या इसलिए रण में कूदी वह नन्ही सी झलकारी? क्या इसीलिए बिस्मिल ने फिर आऊंगा कह डाला था? क्या ऊधम सिंह ने क्रोध को अपने इसीलिए पाला था? गर नहीं तो फिर कैसा, चूके हम राष्ट्र नया गढ़ने में, जिस आजादी के लिए लड़े उसकी इज्जत करने में। जो फूल सूख के बिखर गया फिर से नहीं खिलेगा, जो समय हाथ से निकल गया वह वापस नहीं मिलेगा। पर अक्लमंद को एक इशारा ही काफी होता है, अक्लमंद को एक इशारा ही काफी होता है। सुधार ही हर गलती के लिए असली माफी होता है। देश प्रेम और राष्ट्रवाद की गान नहीं गाओ तुम, अपने अंदर बसे भगत सिंह को जरा जगाओ तुम। मंजिल दूर नहीं राही जब कर ले अटल इरादा, अपना हाथ उठाकर खुद से आज करो ये वादा कि मेरे सामने कोई कभी भूख से नहीं मरेगा, मेरे रहते अन्याय से कोई नहीं डरेगा। मैं पहले उसका जिसकी तत्काल मदद करनी है, अपने आगे हर पीड़ा हरनी है। शपथ ग्रहण कर आजादी का उत्सव आज मनाते हैं, शपथ ग्रहण कर आजादी का उत्सव आज मनाते हैं। देश बुलाता है आओ कुछ काम के आते हैं। धन्यवाद मैम, जय हिंद भारत। बहुत ही ओजस्वी आपकी कविता, और आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया। बहुत शानदार सार्थक की प्रस्तुति। सार्थक के बाद रमन भारद्वाज। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजादी के 73 वर्ष बीत चुके हैं और हमारा भारत प्रगति के मार्ग पर गतिशील है। इसी के साथ साथ हमारे भारत में ढेर सारी बीमारियां भी हैं। उसी में से एक बीमारी पर मैं आज कविता प्रस्तुत करना रहा हूँ, जिसकी शीर्षक है देश की बीमारी। इस देश की है बीमारी ये भूखे भ्रष्टाचारी, जिस थाली में खाना खाते ये छेद उसी में करते हैं। लात गरीब की पेट पे मार घर अपना ये भरते हैं, लात गरीब की पेट पे मार घर अपना ये भरते हैं। इस देश की है बीमारी ये भूखे भ्रष्टाचारी, इस देश की है बीमारी ये धनवान भिखारी। ले हाथ कटोरा घर घर जाते मौसम जो चुनावों के आते, अल्लाह के नाम पे दे दे वोट गाने इनको बस यही आते, राम के नाम पे दे दे वोट गाने इनको बस यही आते। इस देश की है बीमारी ये भूखे भ्रष्टाचारी, इस देश की है बीमारी ये मूल्यों के व्यापारी। नीलाम देश को कर दे ये जो इनका बस चल जाए, भारत माँ को कर शर्मिंदा ये उसकी कोख ले जाए, भारत माँ को कर शर्मिंदा ये उसकी कोख ले जाए। इस देश की है बीमारी ये भूखे भ्रष्टाचारी, इस देश की है बीमारी ये दानव अत्याचारी। खून चूस कर जनता का यह अपना राज चलाते हैं, जो खाली रह गया इनका पेट नरभक्षी भी बन जाते हैं। इस देश की है बीमारी ये भूखे भ्रष्टाचारी। माता पिता ने पढ़ा लिखा कर तुमको अफसर बना दिया, माता पिता ने पढ़ा लिखा कर तुमको अफसर बना दिया। आज देखकर लगता है कि सबसे बड़ा गुनाह किया, रिश्वत लेने से अच्छा था भिक्षा लेकर जी लेते, मुंह खोलकर मांगे पैसे बेहतर होठ तुम सी लेते। लाखों का धन है तो भी क्यों आज भिखारी बन बैठे, काले धन की पूजा करके जाने कैसे धन बैठे। भूल गए बचपन में तुम भी खिलौने देख रो देते थे, आज कैसे उन नन्हे हाथों से खेलने का हक तुम ले बैठे। एक आदमी पेट काट कर अपना घर चलाता है, कि रोटी लाता है, तू उनसे छीनने वाला जाने कैसे जी पाता है। इस देश की है बीमारी ये भूखे भ्रष्टाचारी, इस देश की है बीमारी देखो इनकी गद्दारी। गाय का चारा खाते ये कोयले की कालीख लगाते ये, धरती माँ का कर सौदा
उसको भी नोच खाते ये, धरती माँ का कर सौदा उसको भी नोच खाते ये। इस देश की है बीमारी ये भूखे भ्रष्टाचारी, इस देश की है बीमारी ये भूखे भ्रष्टाचारी। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया रमन भारद्वाज आपकी कविता के लिए। अगर हमारे आज के बच्चे इतने जागरूक हैं और अपने आसपास की सारी चीजों पे इतने फोकस होके सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं और कविताएं लिख रहे हैं, तो फिर इस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी पीढ़ी इतनी कॉन्शियस है सब चीज के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आवाज देती हूँ मैं समीर कुमार। शुभ संध्या। मैं समीर कुमार सभी के समक्ष स्वयं लिखी हुई कविता सैनिकों के का शीर्षक है देश के सच्चे नौजवान हो तुम। इस देश की रक्षा करते हो तुम, इस देश की रक्षा करते हो तुम, लहूलुहान होकर खून पसीना बहाते हो तुम, दिन रात भूलकर अपने कार्य में परिपूर्ण हो तुम, देश के सच्चे नौजवान हो तुम। समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, समझ सकता हूँ कि कितनी परेशानियां होती हैं तुम्हें। हमारे देश की शान और मान हो तुम, देश के सच्चे नौजवान हो तुम। घर परिवार से कोसों दूर, घर परिवार से कोसों दूर गुजारा करते हो तुम। माँ की याद आए तो सिर्फ आंखें बंद करके रो लेते हो तुम। देश के ऊपर कुर्बान होने वाली ऐसी जान हो तुम, देश के सच्चे नौजवान हो तुम। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपकी कविता के लिए। अब मैं इनवाइट करती हूँ अपर्णा चौरसिया। संध्याकालीन अभिवादन। मैं अपर्णा आज आपके सामने शीर्षक बीता बचपन पे कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। दूर कहीं किसी दुनिया में मेरा मन झूमता रहता था, इन विचलित लोगों से तब जरा दूर ही रहता था। होठों पे सिर्फ मुस्कान थी, हर पल चहकता रहता था। तब दुनिया हसीन थी, हर वक्त बस यही कहता था। फिर आया एक दौर ऐसा, वो हंसी कहीं छिन गई। जब कंधा झुका उम्मीदों से, वो पीठ फिर ना उठ सकी। जिसे खाक फिक्र थी लोगों की, वो खो गया है भीड़ में। लाख ढूंढ डाले मंजर, अब बचपन नहीं तस्वीर में, अब बचपन नहीं तस्वीर में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस कविता के लिए। इसके बाद मैं इनवाइट करती हूँ श्रेया सहाय। श्रेया सहाय। Yes, ma'am. Yeah. Am I audible? Yes, yes, please. Yes. So I'm Shreya Sahai from Sanjeen School, Mughalsarai, and I'm here with my self-composed poem, Proud Dream. Okay. We told him, you earn well. The army won't pay you well. Scorching heat and chilly wind, heavy forest, that's all you will get. He looked up, right in their eyes. The tricolor wrapped corpse is just in the light. With his proud eyes, he left his place. He had to leave for his country's sake. Months passed, no news was heard. Then रिद्धि चौरडिया। तो मैं हूँ रिद्धि चौरडिया और आज मैं आप लोगों के सामने स्वयं रचित कविता जिसका शीर्षक है अब नारी का युग आया है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिस्म एक पर रूप अनेक, ये ना कहना कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। सिंह की तरह दो कदम पीछे हटकर फिर एक लंबी छलांग लगाएगी। नारी वीणा है वाणी है, नारी वीणा है वाणी है, उस कलम की अजब कहानी है। यदि ये घर की लक्ष्मी है तो मैदानों में झांसी की रानी है, ये झांसी की रानी है। माँ बहन पत्नी हर रूप ये दिखलाती है, प्रेम आदर सम्मान का भाव ये सिखलाती है। जो अपनों के लिए अग्नि परीक्षा भी देने को तैयार हो जाए वही एक नारी कहलाती है, वही एक नारी कहलाती है। जिस्मों में सीमित मत समझना इसे, अपनी समझ से कोलाहल मचाएगी। कोई छूकर देखे इसके दामन को, कोई छूकर देखे इसके दामन को, ये अन्नपूर्णा से काली बन दिखलाएगी, काली बन दिखलाएगी। जिस घर के दिए में तेल नहीं वहां एक नई जोत जगाएगी।
बोझ न समझना इसे तुम, बोझ न समझना इसे, क्योंकि बुढ़ापे में यही तुम्हारे पैर दबाएगी, यही तुम्हारे पैर दबाएगी। श्री राम धरे रहते घर में, रावण का मरण नहीं होता। रामायण, ये रामायण रची नहीं जाती यदि सीता का हरण नहीं होता, सीता का हरण नहीं होता। कौरव कुल छिन्न नहीं होता यदि भरी सभा में नारी की लज्जा का हरण नहीं होता। भारत करवाया नारी ने, भारत रचवाया नारी ने, ये भारत करवाया नारी ने, इसे रचवाया नारी ने। अरे सच पूछो तो इस भारत को आजाद करवाया नारी ने। दिल्ली से लेकर लंदन तक, दिल्ली से लेकर लंदन तक नारी की सत्ता ने सबको लुभाया है। जग में क्रांति बदली है, मर्दों के दिन तो अब बीत गए, क्योंकि अब नारी का युग आया है, अब नारी का युग आया है। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद रिद्धि आपकी कविता के लिए। तो रोक सको तो रोक लो मुझको, रुकने वाली नार नहीं, कैसे जीतोगे मुझसे, मैं हारने को तैयार नहीं। तो आपने ये स्त्री शक्ति के ऊपर अपनी कविता सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाती हूँ श्रेयाशी चैटर्जी। I am Shreyashi Chatterjee from Shiliguri, District Jalpaiguri, West Bengal. I am a student of class 12 of Netaji Girls High School. Now I present a poem, Lockdown, which is written by me. I have tried my level best to put my feelings, my thoughts through these words. Lockdown. What is new today? What is old? What is today's date? What is the day? All answer is one. That is lockdown. Motion has come to a halt. Doors are locked. Everyone is inside in this lockdown. How to bring food? Everything is stopped in this lockdown. But migrant laborers are moving bare food, without any transport, without food, without drink in this lockdown. From where these viruses come? Why they are so struggle? Why people are dying when we are in the lockdown? Schools are closed, offices, shops are closed, temples, mosques, and churches are also closed in this lockdown. Oh God, please show us the path. Please destroy the virus so that this ends to this lockdown. Thank you. Thank you, Shreyashi, for your powerful expression. And अभी during this lockdown, बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छी तरह से अपनी टाइम को spend कर पा रहे हैं, but many of us are suffering bitterly and बहुत ही अजीब situations उन लोगों को face करनी पड़ रही है इस समय पे भी. तो but Love World is trying that there should be no lockdowns on expressions. So there should be no lockdowns on poetry. There should be no lockdowns on learning. So in this series, we are having this Teenage Tunes Poetry Open Mic. Now we proceed, and I invite Adarsh Kumar. So I would like to start with my poem, The Day I Lost My Son. Colors of dark gray and black filled the world in which I live. The room now stands loneliness, emptiness, and despair. Memories of you seem to creep around the corners of my mind. Endless haunting images of your face. Yes. Fills my soul with unbearable grief, sorrow, and pain. Oh, how I long to hold you in my arms just once more and tell you that things will be again as they were before. But as reality sinks in, suddenly my heart aches, and how I greatly regret that you had to pay for my mistake. If I could go back in time and change only one wrong that I have done, I would go back to the hour, to the second, on the day I lost my son. Thank you. Thank you, Adarsh. After Adarsh, Sonal Sinha. I dream to visit a country of goodness, which may be known for its greatness and has stories that are mysterious, where the people are well conscious, where the people are together in unity, where they treat others with dignity, the place which depends on their truth, where the people's heart is full of truth.
I made a tour in all the countries, but didn't meet with my dreams' boundaries. But with a broken heart, I step towards my own nation and start again a new rehabilitation. I got my dreams come true in my nation. All that was in my imagination. Unity and diversity is common here. The, the aroma of love, joy, and peace is spread everywhere. India is a country full of goodness, which is known for its greatness, and stories of this land are mysterious. Her people are well conscious. India is a country known for its unity, even it's full of diversity. Himalayas are the Indian pride. Many rivers flow in its side to side. India is a country full of goodness. It is no, it is known for its greatness. Special for me, it's Special for me is its every part. I love my country from bottom of my heart. Thank you. Thank you, Sonal Sinha, for your nice poem. Now I invite Gaurav Ghosh. मैं गौरव घोष आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दोस्ती। दोस्ती दुनिया की वह मोटी है जिसके बिना जिंदगी भी लगती छोटी है। दोस्त के लिए आग में भी चले, भाइयों की तरह गले भी मिले। दोस्ती के कारण दुनिया भी खिले, दुश्मनों में प्यार देखने को मिले। दोस्त अगर हो सच्चा तो मुसीबत में भी कदम मिलाए, यार को लगने वाली गोली सबसे पहले अपने सीने में खाए। दोस्त अगर हो पास तो हंसी खुशी दिन बिताए, दोस्त के दूर जाने से जिंदगी भी जी ना पाए। दोस्त के लिए काम भी त्याग दे, उसकी रक्षा के लिए प्राण भी त्याग दे। दोस्ती में मरने का ना है कोई गम, अगर आखिरी लम्हों में हो मेरे यार कसम। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्ती पे आपकी इतनी खूबसूरत कविता के लिए। जान जाती है तो जाने दो यार, पर न जाने दो दोस्ती और प्यार। तो इस खूबसूरत फीलिंग के ऊपर आपकी कविता। इसके बाद मैं बुलाती हूँ कनिष्का शर्मा। मेरा नाम है कनिष्का और मेरी कविता का शीर्षक है आओ मिलकर दीप जलाएं। दिखे दूर तक जब अंधियारा, दिग्भ्रमित हो जब आकाश सारा, कहीं राह में डगमगा पग न जाए, आओ मिलकर दीप जलाएं। नहीं रात्रि की उम्र सदियों की होती, नहीं रात्रि की उम्र सदियों की होती, किरण एक ही मद निशा का हरेगी, भी हटेगा कोहरा छटेगा, ये कलियां हंसेंगी ये उपवन खिलेगा। नहीं दूर मंजिल कदम बढ़ाए, कहीं राह में डगमगा पग न जाए, आओ मिलकर दीप जलाएं। चहूं और नफरत ज्यों काली अमावस, चहूं और नफरत ज्यों काली अमावस, धनुष का ज्यों शासन मनुज का नहीं वश। घृणा प्रेम से भला कब जीत पाई, घृणा प्रेम से भला कब जीत पाई, करो प्रेम वर्षा छटेगी ये स्याही, करो प्रेम वर्षा छटेगी ये स्याही। सृजन गीत पावन चलो गुनगुनाए, कहीं राह में डगमगा पग न जाए, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। थैंक यू। बहुत खूबसूरत कविता कनिष्का शर्मा। तो आपने एक पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाली और रोशनी और खुशी को बढ़ाने वाली एक कविता आपने शेयर करी। इसके बाद कुछ टीम पोइट्स में लगता है थोड़ी देर में ज्वाइन किया होगा, तो उनको मैं एक बार वापस से आवाज देती हूँ, अगर वो लोग यहाँ पर हैं तो उसकी कविता को सुना सकते। स्नेहा कुमारी। आज मेरी कविता का शीर्षक है कोरोना तू क्या हमें डराएगा। आ ही गए हो तो नजरें अब चुरा सकते नहीं, आ ही गए हो तो नजरें अब चुरा सकते नहीं, हाथ जोड़ सकते हैं हाथ मिला सकते नहीं, हाथ जोड़ सकते हैं हाथ मिला सकते नहीं। देश की परंपरा है अतिथियों का सत्कार करना, इसलिए नजरें भी अब चुरा सकते नहीं, हाथ जोड़ सकते हैं हाथ मिला सकते नहीं। तेरे आने से देश में मायूसी सी छाई है, जैसे एक आंधी काली घटा घेर लाई है। फिर भी नहीं डरेंगे तुझसे, क्योंकि चिकित्सा पद्धति सबसे पहले हमारे देश में ही आई है। निपटने का तुझसे अब हर संभव तैयारी है,
तुमने तो फैला लिया अपना कहर, अब तुमसे निपटने की हमारी बारी आई है। निकाल फेंकेंगे ऐसे तुझको देश के हर कोने से, जैसे तू कभी यहाँ आया ही नहीं था। डॉक्टर की मेहनत से बेफिक्र हो जाएगा यहाँ का हर एक नागरिक, जैसे वो कभी घबराया ही नहीं था। कितना भी कोई कर ले आपको अपमानित, पर मैं इस दुख की घड़ी में आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर की मेहनत और समर्पण को मैं सलाम करती हूँ। मेरे देश में आकर तूने ए वायरस नजरें जो गड़ा दी, यहाँ तो पहले से लोगों में नजदीकियां कम थी, तूने आकर और दूरियां बढ़ा दी। कितनों की जिंदगी छीन ली है तूने, कितनों के घर उजाड़े हैं। कितनों की जिंदगी छीन ली है तूने, कितनों के घर उजाड़े हैं तूने। चहल पहल रहती थी जहां चारों ओर, सब ठिकाने तेरे कहर से हो गए हैं सुने। हे ईश्वर, इस दुख की घड़ी में दुनिया को बचा लेना तू। इस वायरस के हमले से पहले वायरस को ही मिटा देना तू। इस वायरस के हमले से पहले वायरस को ही मिटा देना तू। धन्यवाद। थैंक यू स्नेहा। अभी करंट थीम के ऊपर आपकी ये कविता बहुत सुंदर, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है कि वो सोशलाइज होना सीखता है, लेकिन अभी ये पैराडॉक्स है कि कितना अजीब समय है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग सीखनी पड़ रही है। और पोस्ट कोरोना जब हम लोग अपने स्कूल्स में कॉलेजेस में वापस से अगर जाते हैं तो हम लोग को दूर दूर रहना सीखना पड़ेगा। मतलब पोस्ट कोरोना एक अलग ही सीन हम लोग के सामने होने वाला है। ऐसा लगता है पोस्ट कोरोना शायद मेरी आंखें ज्यादा बोलेंगी, पोस्ट कोरोना शायद मेरी आंखें ज्यादा बोलेंगी। होंठ मास्क बंधन में होंगे, होंठ मास्क बंधन में होंगे, आंखें ही दिल खोलेंगी। तो हम एक बहुत नई दुनिया की तरफ अब जाने वाले हैं, तो उसकी हमें अब तैयारी करनी है। थैंक यू। अभी हम लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी कविताएं अपने सभी 3 पोएट्स से सुनी, और इतना एनकरेज और इतना एक्साइटेड हम लोग हुए कि कितना अलग अलग टॉपिक्स पे और इतनी अच्छी तरह से आप लोग लिख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आप सबसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ पोएट्स ने उसमें अपनी पोएट्री शेयर नहीं किया है, तो उसमें अपनी पोएट्री आपने अगर शेयर नहीं की है तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें अपनी पोएट्री जरूर शेयर करें। और दूसरी चीज, आपकी पोएट्री का टाइटल भी उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जरूर शेयर करें। ओके। और अभी इस बार भी आप लोग जो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आपने अपनी पोएट्री शेयर नहीं की है तो उसको फॉर्म में तो अभी आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके पास नंबर है अभी आपका मोबाइल नंबर जो आपने सेव किया है ब्लव वर्ल्ड का, उस पर आप अपनी पोएट्री शेयर कीजिए। ओके। अब आप सबके लिए कुछ गुड न्यूज है ब्लव वर्ल्ड की तरफ से कि बहुत सारे जो टीन पोएट्स हैं वो चैट पे बात कर रहे हैं कि उनको कुछ टिप्स चाहिए अच्छी पोएट्री लिखने के लिए। तो अच्छी पोएट्री लिखने के लिए जो टिप्स चाहिए उसमें फॉर नाउ, जस्ट फॉर नाउ, तो अभी तो एक टिप है कि इफ यू आर एंजॉयिंग योर पोएट्री व्हाइल रिसाइटिंग, इट मीन्स you are on the right track. If you can enjoy your own poetry, then you have won the half battle. और आगे का पूरा बैटल जीतने के लिए आप भी एक इंफॉर्मेशन है कि आप पोएट्री राइटिंग पे एक्सपर्टाइज होने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग वीक्स में ब्लव वर्ल्ड एक पोएट्री राइटिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो ब्लव वर्ल्ड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसकी इंफॉर्मेशन होंगी। यू कैन स्टे कनेक्टेड देयर and have the information for that. अच्छा, उसके बाद कुछ और गुड न्यूज भी है आपके साथ शेयर करने के लिए कि आज से from today only we have from yesterday only we have started sharing the poems of the winners of this Teenage Tunes on our social media sites. So you can visit there and enjoy the poetry of your
teen poets, and like, comment, and share. So you can enjoy the poetry there. And the next is many students have shown interest in buying the Bluff World magazine. They have showed their interest in the chats. So there is one information that very soon Bluff World would be sharing a link with you, and then by using that link you can subscribe Bluff World magazine. And the poets who subscribe the magazine, they are eligible to attend Bluff World Children of Bluff World shows. Bluff World मैगजीन ने अभी तक दुनिया के करीब 300 ऐसे बच्चों को शोकेस किया है Bluff World मैगजीन में, जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत बढ़िया कुछ कर चुके हैं. जैसे आप लोग भी अपनी पोएट्री के माध्यम से कुछ अनोखा कर रहे हैं, कुछ अवार्ड जीत रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे सब अलग अलग फील्ड्स के 300 बच्चों को अभी तक Bluff World मैगजीन अपनी उसमें कवर कर चुकी है. तो ऐसे जो चिल्ड्रन ऑफ Bluff World हैं, उनके साथ में हम लोग के शोज होने वाले हैं. तो अगर आप मैगजीन को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर यू आर एलिजिबल टू अटेंड दैट. और अभी आपको लिंक एक शेयर करेंगे जिससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ई मैगजीन Bluff World की. ओके, अच्छा. और उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट Bluff World की तरफ से आपके लिए है कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी पोएट्स, टीन पोएट्स जो हैं, वो अगर हैट्रिक लगाते हैं इसमें प्राइज विनिंग में, कि अगर आपको 3 बार आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अगर आपका नाम आया इसमें टीनेज ट्यून्स में, कि आपने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्राइज विन किया, तो फिर आपका एक वीडियो इंटरव्यू Bluff World के साथ में होगा. और वो जो आपका इंटरव्यू होगा वो Bluff World की सोशल साइट्स पे शेयर किया जाएगा. तो ये आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा अमेजिंग गिफ्ट अभी Bluff World की तरफ से है. तो कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन रिसाइटिंग. इसी तरह से सुनाते रहिए, सुनते रहिए, ज्वाइन करते रहिए. तो अगर आपकी भी हैट्रिक होती है तो आपका इंटरव्यू Bluff World के साथ में होगा और आप भी कर सकते हैं. तो नाउ आई थिंक वी हैड very wonderful time with you and I think you must have enjoyed the session. So if you have enjoyed, तो आप सब लोग अपना ऑडियो ऑन करके और फिर आप you can say a big hi. And thanks. Hi. Yes, ma'am. Thank you very much. Excuse me, ma'am, for giving us Yes, that ma'am. opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.